हेलो ट्रेडर्स ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भी लॉसेस कर रहे हैं, जिनका कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है, या वो लोग जो अभी अभी मार्केट में उतरे हैं। देखिए अपना कैपिटल कैसे ग्रो करें, इसके मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। वो पॉइंट्स आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? सबसे पहले एक बिजनेस को समझते हैं। एक बिजनेस होता क्या है? एक बिजनेस ये होता है कि बिजनेस क्या करता है, या बिजनेसमैन जो भी है वो अपना क्या करेगा, प्रोडक्ट को बनवाएगा या प्रोडक्ट को खरीदेगा सस्ते से सस्ते कीमत में। यानी वो चाहेगा कि बहुत कम खर्चा है मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर खरीदता है तो सोचेगा बहुत कम पैसा लगे इसको खरीदने के लिए, बट बेचते वक्त वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं ज्यादा कीमत में उसको बेचे ताकि उसको मुनाफा जो हो वो बहुत बड़ा हो। सेम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में? आप प्रीमियम खरीदते हो, प्रीमियम खरीदते हो वही आपका प्रोडक्ट है। आपका भी एक ही मोटिव होना चाहिए कि उसको सस्ते से सस्ते में खरीदे और महंगे से महंगे में बेचे। बट दिक्कत यह है कि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका प्रीमियम है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। यानी कि वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से कम हो जाएगी। तो आपको सिर्फ सस्ते से सस्ता खरीद के महंगे से महंगे में बेचना नहीं है, आपको सही टाइम पे खरीद के सही टाइम पे बेचते भी आना चाहिए, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाओगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से बने। तो कैसा होता है वो समझते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहला होगा आपका डेली रिस्क। डेली रिस्क डायरेक्टली मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा पहले कि आपका इनिशियल रिस्क क्या होता है। देखिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आपकी पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम यानी कि कहां से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम है, तो वो जो इनकम और आपकी टोटल इनकम जो भी आपके पास अमाउंट आता है, आपको उसको कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे। जितना भी अमाउंट आएगा उसमें से आपके एक्सपेंसेस आपको माइनस कर देने हैं। जो भी आपकी सेविंग बचेगी उस सेविंग का आपको 50 to 30% यूज करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और जो भी 30 to 50% आपका आएगा उसका 10% का आपका रिस्क होगा और रिवॉर्ड आपका होगा 20 to 25%। अब ये जो मैंने कहा ये इनिशियल रिस्क है उन लोगों के लिए जिनकी एज है 25 से लेकर 20 के बीच में। जिनकी एज अबाउट 25 है वो इस रिस्क को थोड़ा सा कम करें। कैसे? क्योंकि आप क्या होगा जब 30 के आगे निकलोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपका लाइफ टाइम का थोड़ा सा गोल वो कम हो जाए। तो ये नहीं चाहते कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका रिस्क बढ़ जाए। लेने के लिए आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, वो आप पे डिपेंडेड है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए। और जो एज के अबाउ 50 है यानी जिनकी उम्र 50 है वो और भी कम रिस्क ले। अब कम रिस्क का मतलब क्या होता है? आपका डेली रिस्क। डेली रिस्क जैसे कि इमेजिन करो कि किसी बंदे ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से निकाल लिया कि अब वो मंथ में 10,000 से ट्रेड कर सकता है। तो जिनकी एज 20-25 है वो 10,000 में से 10,000 से 5,000 का रिस्क ले सकते हैं पूरे मंथ में। यानी कि वो 500 से 300 रुपए का रिस्क एक ट्रेड के अंदर लगा सकते हैं। बट वही जिनकी एज ज्यादा है उनको कहीं ना कहीं उनके हिसाब से या उनके मुकाबले रिस्क कम लेना है। इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपका डेली रिवॉर्ड डिफाइन करेगा, जो आपका डेली टारगेट होता है यानी रिवॉर्ड ही, फिर आपका एसएल और आपको कितने अमाउंट से ट्रेड करनी है ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपका डिफाइन कर देता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ साथ ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन के साथ साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपके पेशेंस कैसे होने चाहिए। डिसिप्लिन बेसिकली होता क्या है? डिसिप्लिन तभी बनते हैं जब आपके रूल्स बनेंगे, क्योंकि उसी को ब्रेक नहीं करोगे तो आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो क्या है सबसे बेहतर रूल? मैं कुछ 4 रूल आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। पहला रूल, नंबर ऑफ ट्रेड आपके फिक्स होने चाहिए। दूसरा रूल, आपकी रिवॉर्ड भी फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके टारगेट, देखो रिवॉर्ड और टारगेट में बहुत बड़ा फर्क है। रिवॉर्ड आपके फिक्स होने चाहिए, रिस्क आपका फिक्स होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें फिक्स है तो आप अच्छे से ट्रेड करोगे। और एक एक चीज फिक्स होनी चाहिए कि आपका टाइमिंग। सब लोग मानते नहीं, ऐसा नहीं है मैं सुबह ट्रेड करूंगा, मैं शाम में भी ट्रेड करूंगा, मैं दोपहर में भी ट्रेड करूंगा, यानी मॉर्निंग में भी करोगे इवनिंग में भी करोगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर ट्रेडिंग का टाइम अलग होता है, हर टाइम में मार्केट का स्ट्रक्चर अलग होता है। आप डिफाइन करिए कि कौन सा आपके लिए सूट करता है। मॉर्निंग में होता है वोलेटाइल मार्केट, यानी उसमें रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपको रिस्क अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप उस रिस्क को हैंडल कर सकते हो, तो आप मॉर्निंग का टाइम चुनिए। आप, मैं नहीं कहूंगा कि आपको जो है बीच का टाइम चुनना चाहिए, यानी कि 11 से लेके तो 1 बजे तक का टाइम आप मत चुनिएगा, क्योंकि उसमें पैसा खोने का ज्यादा डर होता है। दूसरा,
एक चीज है, दूसरा नहीं तीसरा जो इवनिंग का टाइम है, एक चीज ये है कि इवनिंग के टाइम में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके मोमेंटम में पैसा कम बनेगा, क्योंकि वहां पे ट्रैप ज्यादा लगते हैं। मेरे हिसाब से 323 ये जो ये 223 320 ये जो मोमेंटम आते हैं ना, ये मोमेंटम रैपिड से आते हैं। एक बिगिनर उसको उठा भी नहीं पाता और उसमें लॉस कर देता है। तो संभाल के ट्रेड करिएगा अगर आप उस टाइम में ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये जो है डिसिप्लिन के साथ साथ आपके, मैंने ये रूल बता दिया। सबसे पहले समझो हमने टाइमिंग की बात क्यों की, क्योंकि टाइम फिक्स करना भी एक रूल के अंदर आता है। डिसिप्लिन में कुछ और एक्स्ट्रा रूल है जो बेसिकली आप फॉलो करोगे तो आप और भी अच्छा ग्रो कर सकते हो। पहला रूल आपका होना चाहिए, डिसिप्लिन के वाइज आपकी एक जर्नल मेंटेन होनी चाहिए कि किस दिन आप क्या कर रहे हो। यानी आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड का रीजन, ट्रेड में एसएल क्यों आया, आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए। इसमें ही आपके एक्स्ट्रा रूल में आपका दूसरा रूल ये आता है कि आप सेटअप के बाद, यानी कि आप ट्रेडिंग के बाद करते क्या हो। आपको ट्रेडिंग के बाद कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए जो आपके माइंड को पीसफुली रखे, लाइक रीडिंग, एक्सरसाइज, जॉगिंग। कोई अगर प्लेयर हो, लाइक आप फुटबॉल खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइम उनको भी आपको देना पड़ेगा, तो आपका माइंड मार्केट में भी कूल रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है लर्निंग। अगर मार्केट ही कहता है, मार्केट के छोड़ो पूरे दुनिया का रूल है, जब तक आप क्या नहीं करते, जब तक आप लर्निंग नहीं लेते तब तक आपका अर्निंग सोर्स स्टार्ट नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका लर्निंग। लर्निंग आपको तभी लेनी है जब भी आपको जरूरत है, या लर्निंग पहले आपको लेनी है और तब आपको आना है। सेकंड ऑप्शन वाज राइट दोस्तों। आपको बिना लर्निंग के ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं उतरना है। यहां पर आपका रिस्क डायरेक्टली पैसों का लगा है। ये ऐसा नहीं है कि चलो कहीं ना कहीं सेकंड चांस मिल जाएगा, थर्ड चांस मिल जाएगा। एक बार जो पैसा गया वो गया। यहाँ पे इमोशन को कोई जगह नहीं है। यहाँ पे कोई आपको आके पूछने नहीं वाला कि अरे यार दोस्त आपका तो लॉस आ गया, चलो मैं आपको पैसा देता हूं। ऐसा नहीं होता। तो ये लास्ट चांस होता है जो भी आप कैपिटल के साथ आते हो। माय इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको डराऊं, बट ये फैक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखोगे, सो सेबी ने भी रिपोर्ट निकाली है कि 95% लोग आज लॉस कर रहे हैं। 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन वही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो समझते हैं कि लर्निंग में आप क्या कर सकते हो। मैंने लाया है एक इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए। वो कोर्स में A to Z आप ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी लर्निंग सीख सकते हो। दूसरा, उसमें आपको लाइव ट्रेडिंग के बैच, यानी आप लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ कर सकते हो। मेरे सारे ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे और हमारे ट्रेडिंग टीम के तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बताया आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको बताया डिसिप्लिन, आपके पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी साइकोलॉजी, ये सारी चीजें। फिर आपका पॉइंट आता है लर्निंग का। लर्निंग में आपको मैंने बताया मेरा कोर्स आ रहा है लाइव बैच का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर क्या रहे हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।